जय हिंद, नमस्ते। मैं अमरदेव प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं ई फैकल्टी यूट्यूब चैनल पे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि जब क्लास 10 की जितनी भी सीबीएसई की जितनी भी सीरीज़ की जो भी वीडियो रहेंगी आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए आज क्लास 10 की हम लोग क्या करेंगे, पहला टॉपिक जो कि क्या है, रियल नंबर है ना। उसकी पहली एक्सरसाइज पे हम लोग डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे। ठीक है ना। ताकि जो बोर्ड में एग्ज़ाम पैटर्न पे हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को बनाएंगे। ठीक है, और आप थोड़ा सा डेडिकेशन से इसको पढ़िएगा ताकि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहे। ठीक है, ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तब देखिए, पहले हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है ना। देखिए, क्लास 9th में आपने नंबर सिस्टम को पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत जानकारी इसका हम लोग रखते हैं, है ना। जैसे नंबर सिस्टम में पहला क्या रखते हैं हम लोग, इसमें देखिए आप इसमें पढ़े होंगे नेचुरल नंबर, है ना। क्या पढ़े होंगे आप इसमें, नेचुरल नंबर क्या होता है ना। नेचुरल नंबर पढ़ा होगा आपने इसमें। नेचुरल नंबर क्या था, आप बोलते हो कि जो 1 से लेके इन्फिनिटी तक रहे, है ना। यानी कि 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक रहे, इन्फिनिटी तक, है ना। ये होता है। अब देखिए, इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको काउंटेबल नंबर भी बोला जाता है ना। इसको काउंटेबल नंबर भी बोला जाता है, ओके, है ना। इसको काउंटेबल नंबर भी बोला जाता है। ये होता है आपका नेचुरल नंबर। अब इसी में आता है कि आपका एक होल नंबर। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है आपका, यहाँ पे होल नंबर होता है। ठीक है, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर में आप कहते हो कि 0 प्लस क्या कर देंगे, अगर हम यहाँ पे नेचुरल नंबर ले लें, तब 0 प्लस नेचुरल नंबर ले लें, है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फानाइट तक आप इसको ले लीजिए। ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका। फिर तीसरा आप बात करते हो क्या यहाँ पे, तीसरा बोलते हो कि इंटीजर, है ना। इंटीजर क्या बोलते हो आप, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर क्या होता है, आप बोलते हो कि जिसमें प्लस और माइनस वाले दोनों वैल्यू आए, है ना। यानी कि इसको आप ये कह सकते हो, प्लस प्लस नेचुरल नंबर प्लस माइनस नेचुरल नंबर बोल दो आप, नेचुरल नंबर, है ना। प्लस क्या कर दो, यहाँ पे एक जीरो भी लगा दो। ठीक, तो ये आपका क्या होगा, इंटीजर होगा, है ना। प्लस माइनस नेचुरल नंबर का क्या मतलब भाई, मतलब प्लस में नेचुरल नंबर ही होंगे जो पॉजिटिव में पूरे होंगे, माइनस में ही आप माइनस लगा क्या करिए, नेचुरल नंबर को लिख दीजिए, तो वो प्लस माइनस नेचुरल नंबर आप उसको बोल दो। ठीक है ना। बट याद रखिए कि नेचुरल नंबर बस क्या होता है, पॉजिटिव में ही लेते हो आप इसको ना, अगर नेचुरल नंबर की अगर बात करते हो आप। ठीक, अब देखिए इसको लिखो क्या आप, जैसे ये देखिए, बहुत आप नेगेटिव में कोई ऐसा नंबर ढूंढिए जो बहुत ही छोटा हो, देखो तो पॉसिबल नहीं है, तो उसको आप क्या बोलते हो कि माइनस इन्फाइनाइट होगा, डॉट 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 -1 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा आपका ये आपका इंटीजर हो जाएगा। देखिए याद रखिएगा कि इस माइनस इन्फाइनाइट से यहाँ तक के वाले को आप क्या बोलते हो, निगेटिव इंटीजर बोलते हो। क्या बोलते हो, निगेटिव इंटीजर बोलते हो, है ना। ठीक है, निगेटिव इंटीजर बोलते हो। और पॉजिटिव से लेकर इन्फाइनाइट तक, +1 से लेकर इन्फाइनाइट तक वाले को क्या बोलते हो आप, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर बोलते हो। क्या बोलते हो, ये सब आप पढ़े हो आप, है ना, पॉजिटिव इंटीजर, ओके, है ना। अब ये जीरो जो बच गया आपका, जीरो जो होता है ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है। आपको ये तो थोड़ा बात आपको तो ये पता होना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है ना। ये क्या होता है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, है ना। ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है, ओके, है ना। तो ये बेसिक बात हो गया। अब चौथा चलते हम लोग यहाँ पे क्या, कि अब इसके आगे आपने पढ़ा होगा क्या, यहाँ पे रैशनल नंबर पढ़ा होगा ना, रैशनल नंबर पढ़ा होगा आपने, रैशनल नंबर पढ़ा होगा आपने। रैशनल नंबर क्या था, आपको याद होगा थोड़ा बहुत। तो रैशनल नंबर के बारे में बोलते हो कि जिसको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, है ना। p/q के फॉर्म में क्या होता है, ये रिटेन होता है ना। ये p/q के फॉर्म में रिटेन होता है, ओके।
ये आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में रिटेन होता है ना। वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए ना भाई, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ओके है ना, ठीक है। अब देखिए इसी में क्या आता था, एक आपका पांचवा इर्रेशनल नंबर आता था। इर्रेशनल नंबर जैसे इसमें क्या लिख सकते हो, जैसे आप ये कह सकते हो कि 1/2 हुआ आपका, है ना, 1/3 हुआ, 9/8 हुआ, 4/6 हुआ, -2/5 हुआ। ये सब जितने भी होंगे आपके, ये सब क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये सब दिख रहा है कि ये p बाई क्यू के फॉर्म में है और वहां पे क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये आपका क्या है यहाँ पे रैशनल नंबर है ना। इर्रेशनल नंबर में आप क्या कहते हो, जब इर्रेशनल नंबर आप यहाँ पे लेते हो, इर्रेशनल नंबर लेते हो जब आप यहाँ पे, तो बोलते हो विच डज नॉट या फिर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, मैं सीधे लिख दे रहा हूं, विच कांट रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, ठीक है। जिसको आप इस फॉर्म में नहीं लिख पाते हो वो क्या होता है आपका यहाँ पे इर्रेशनल नंबर होता है, वो क्या होता है इर्रेशनल नंबर होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये जैसे पाई हो गया आपका, ठीक है ना, जैसे √2 हो गया आपका, √3 हो गया, √5 हो गया, etc, ठीक है, ओके। ये आपके क्या हो जाएंगे इर्रेशनल नंबर हो जाएंगे। एक सेकेंड, तो कहाँ तक देख लिया था हम लोगों ने, यहाँ पे देख लिया था ना कि इर्रेशनल नंबर क्या है, ठीक है। तो ये समझ लिए, छोटी छोटी बातें हैं ये सब, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं इसी में कि क्या है कि हम देख लेते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड सॉरी, अब इसमें क्या देख लेते हैं हम लोग, रियल नंबर क्या होता है ना, रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर जो कि क्या है यहाँ पे टॉपिक ही है, हालांकि ये हम लोग को पढ़ने नहीं है इतने डीप में जाकर, बट एक आइडिया रहता है, ठीक है, तो अच्छा रहता है, ठीक है। देखिए रियल नंबर क्या होता है, ये होता है आपका यहाँ पे रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर जितने भी होते हैं इनका जो कॉम्बिनेशन दिखेगा आपको, इर्रेशनल नंबर ये जितने भी होते हैं इन्हीं को आप क्या कहते हो कि ये रियल नंबर में जाएंगे, है ना। तो एक बेसिक सा आइडिया हम आपको बता देते हैं, जैसे क्या है, देखिए कभी कभी ये पूछता है ना कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो इसको समझने के लिए आप एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से समझ लीजिए इसको ना। देखिए मान लीजिए कि आपका ये क्या है, एक गोला है, ठीक है, इसको आप बोल दो कि ये आपका नेचुरल नंबर है, ये क्या है आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। ज़्यादा छोटा दिख रहा है क्या, ये बड़ा कर दें आप, चलिए इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपका ये नेचुरल नंबर है, ठीक है, इसमें आपने नेचुरल नंबर को फिल कर दिया। अब जो होल नंबर है, क्या ये होल नंबर यहीं पे आ रहा है क्या, कह रहे हो कि एक जीरो है जो क्या कर रहा है इस नेचुरल नंबर में लिख दिया जा रहा है, ऐड कर दिया जा रहा है, तो वो क्या बन जा रहा है आपका होल नंबर हो जा रहा है ना। तो इसके लिए क्या कर दीजिए आप, यहाँ पे एक दूसरा ले लीजिए सर्कल कुछ इस तरीके से, है ना, ये इस तरीके से, ये क्या हो जा रहा है आपका यहाँ पे होल नंबर हो जा रहा है, ये होल नंबर हो जा रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या कह रहे हो कि आप इंटीजर है, इंटीजर आ जा रहा है, फिर एक आपका यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, ये इंटीजर हो जा रहा है आपका यहाँ पे, इंटीजर है आपका ये। इंटीजर में क्या आ रहा है आपका नेचुरल नंबर और जीरो भी आ रहा है, देखिए यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है 1 2 3 डॉट 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 दिख रहा है, यहाँ पे एक जीरो आ जा रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ये आ रहा है कि ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो इस बड़े वाले अगर सर्कल की बात करें हम इसमें, ठीक है, जैसे ये जो बड़ा वाला दिख रहा है आपको ना, ये वाला ये सर्कल दिख रहा है आपको, इस सर्कल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए इसमें क्या क्या आ रहा है आपका, देखिए -1 -2 -3 डॉट डॉट ये सब आ रहे हैं आपके, जीरो भी आ रहा है, 1 2 3 भी आ रहा है, यानी कि नेचुरल नंबर और होल नंबर सब इसमें इंटीजर में आ जाएंगे आपके ना। फिर इसके बाद क्या आता है, आप देखिए यहाँ से एक मान लेते हैं कि एक दूसरा सर्कल ले लेते हैं, इससे थोड़ा सा बड़ा ही ले लेते हैं ना, ये ठीक है, ये क्या है आपका
बेसिकली यही आपका क्या है यहाँ पे रैशनल नंबर है ना, रैशनल प्लस इर्रेशनल नंबर दोनों दिखाई देंगे। अब याद रखिएगा कि रैशनल नंबर आप पूरा मान रहे हैं तो इसी में कहीं छोटा सा ऐसा क्या होगा, इर्रेशनल नंबर भी होगा, ठीक है, इर्रेशनल नंबर भी इसी में छोटा सा होगा। हालांकि इसी में एग्जिस्ट नहीं करता है आपका, ये बाहर रहता है आपका ना, इससे बाहर रहता है ये, है ना, बट इसके बाहर नहीं ना रख सकते हैं उसको, रहेगा तो इसी से इंक्लूड में ही रहता है, तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर एक सर्कल ले लेते हैं बड़ा सा, जो क्या करता है इन सबको कंटेन करके रखता है ना, इन सबको कंटेन करके रखे, तो ये जो होगा आपका, ये क्या होगा, ये होगा आपका रियल नंबर, ये क्या होगा आपका रियल नंबर। समझ में आया कि नहीं आपको, ये क्या होगा रियल नंबर। तो रियल नंबर की अगर बात करें इस पूरे बड़े सर्कल में, क्या ये सब सर्कल आ जा रहे हैं कि नहीं, मतलब नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, होल नंबर भी आ जाएगा, इंटीजर भी आ जाएगा, रैशनल इरैशनल सब आ जाएंगे इसमें ना, ठीक है। रैशनल और रैशनल नंबर की बात करेंगे तो रैशनल नंबर में इंटीजर भी आ जाएगा, होल नंबर भी आ जाएगा और नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, है ना। और इंटीजर की बात करेंगे तो उसमें होल नंबर भी आ जाएगा आपका और नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, है ना। ठीक, क्लियर है, ये समझ में आया। चलिए तो अब अपने टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। यहां से हम लोग का क्लास 10th स्टार्ट होता है, ठीक है। देखिए पहला है आपका यहाँ पे फंडामेंटल अरिथमेटिक, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इससे पहले एक छोटी सी बात समझ लेते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। देखिए प्राइम नंबर की अगर बात करो तो लिखते हैं यहाँ पे अ नंबर, या फिर लिख सकते हो द नंबर, आप द नंबर which can divisible by one or itself, one or itself। ऐसा नंबर जो या तो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, आप उसको क्या बोलते हो, प्राइम नंबर बोलते हो, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर ये हो जाएगा यहाँ पे कि द नंबर which can divisible by 2 और 2, ये 2 का मतलब 1 2 इस तरीके से ना, न कि 2 डिजिट की बात करें, ठीक है। तो 2 और मोर नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लिख लेते हैं कुछ यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए प्राइम नंबर में आप लिख सकते हो जैसे 2 3 5 7, और क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, ये हो जाएगा 11 13, ठीक है, 17 19 23, ठीक है, 29 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से होते हैं। अब देखिए 2 जो है यहाँ पे 2, ये क्या आपका 2 किसी से डिविजिबल होता है क्या, कहते हो कि नहीं, बस 1 से और खुद से डिविजिबल होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब याद रखिएगा ये जो 2 है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है आपका, ठीक है। ये 2 जो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, और यही जो 2 है ये 1 एंड ओनली 1 क्या होता है आपका, इवन 1 एंड ओनली 1 इवन प्राइम नंबर होता है ना। 2 जो है बस एक यही है जो क्या होता है आपका यहाँ पे इवन प्राइम नंबर होता है, क्या होता है, इवन प्राइम नंबर होता है ना, ये आपका इवन प्राइम नंबर होता है भाई, ठीक, ये इवन प्राइम नंबर होता है, ठीक है। अब ये जो बात करते हैं 3 की, तो 3 क्या होता है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर होता है, ठीक है। क्लियर है, याद रहेगा आपको, आई होप कि ये सब छोटी छोटी चीजें आपको याद रहनी चाहिए, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे कंपोजिट नंबर के बारे में, तो इसमें कभी आपसे पूछता है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, तो क्या कहोगे आप, 1, नहीं भाई। देखिए याद रखिएगा कि 1 जो है आपका यहाँ पे 1, ये नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ओके। ये जो 1 है ना तो आपका क्या होता है प्राइम नंबर होता है, ना तो कंपोजिट नंबर होता है,
क्लियर है, याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए सबसे स्मॉलेस्ट, देखिए भाई कंपोजिट नंबर मतलब ऐसे नंबर जो क्या है भाई, दो से ज़्यादा नंबर से कट जाते हैं, दो से ज़्यादा नंबर से डिविजिबल हो जाते हैं, तो बहुत से ऐसे हैं। लेकिन सबसे छोटे की अगर आप बात करोगे यहाँ पे, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होगा वो क्या होता है, वो होता है 4। ठीक है, याद रहेगा आपको, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे फैक्टर के बारे में, है ना, ये फैक्टर, ठीक, दूसरे कलर से ले लेते हैं इसको। आइए हम लोग बात करेंगे हम यहाँ पे फैक्टर के बारे में, ठीक है। फैक्टर क्या होता है ना, फैक्टर क्या होता है, ठीक है। देखिए फैक्टर और मल्टीपल्स दो दिखाई देंगे आपको, ठीक है, एक फैक्टर दिखाई देगा आपको यहाँ से और एक मल्टीपल्स दिखाई देता है ना। तो उन दोनों के बारे में यहाँ से समझते हैं, एक नए स्लाइड से समझते हैं उसको, ठीक है। देखिए एक तरफ मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, फैक्टर, ठीक है, और एक तरफ मैंने क्या लिख लिया, यहाँ पे मल्टीपल्स लिख दिया। एक तरफ फैक्टर और एक तरफ मल्टीपल्स लिख दिया, ठीक है। देखिए फैक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे कोई क्या होगा, एक नंबर होगा, यहाँ पे एक नंबर होगा, ठीक है, और वो नंबर किस किस नंबर से डिविजिबल है, ठीक है, वो क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे, है ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे क्या ले लिया, 20 ले लिया, तो 20 किससे किससे डिविजिबल है, अगर मैं बात करूँ यहाँ से 20 किससे किससे डिविजिबल कहोगे आप, यहाँ पे 1 तो होगा ही होगा, और क्या होगा, 2 होगा, 5 होगा, 4 भी तो होगा, 4 होगा, 5 होगा, है ना, और क्या होगा आपका यहाँ पे 10 होगा और 20 होगा। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, ये जितने भी नंबर दिख रहे हैं ये क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे, है ना, ये सब क्या होंगे, इसके फैक्टर के रूप में देखे जाएंगे, है ना। और अगर बात करें मल्टीपल्स के बारे में, तो अगर मैं लिख दें यहाँ पे 2 के मल्टीपल्स के बारे में बात करेंगे, तो जो टेबल आप पढ़ते हो ना वो मल्टीपल्स होते हैं, जो आप टेबल पढ़ते हो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये क्या होता है बेसिकली मल्टीपल्स में होता है ना, ठीक है। तो 2 का अगर मल्टीपल्स लिखना चाहोगे आप तो ये हो जाएगा 2 4, और क्या होगा यहाँ पे 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, डॉट 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 डॉट, अब कहाँ तक जाएगा आपको पता नहीं है, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 50 लिख लिया, अब 50 के बारे में आप देखोगे 50 किससे किससे डिविजिबल है ना, तो कहोगे कि इसका फैक्टर जो दिखेगा यहाँ पे 1 दिखेगा, जिससे जिससे वो डिवाइड हो सकता है, जिस जिस नंबर से वो डिवाइड होगा उसी को आप फैक्टर बोलोगे, ठीक है ना। देखिए जैसे 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, क्या 4 से देखिए होगा ये क्या 50, नहीं होता है 4 से, तो 4 नहीं होगा आपका यहाँ से। 5 से हो जाएगा, 10 से हो जाएगा, 8 से होगा क्या, 8 से नहीं होता है ना, और किसी से होगा क्या 15 से भी नहीं होता है ना, तो 10 हो जाएगा, फिर 25 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर यही बात कर लें हम, अब इतनी बड़ी नंबर तो लेंगे नहीं, तो छोटा सा कोई नंबर ले, जैसे मान लेते हैं भाई यहाँ पे 6 ले लो, है ना, तो 6 का अगर आप लिखना चाहो यहाँ पे मल्टीपल्स तो 6 होगा, फिर क्या होगा 12 होगा, 18 होगा, और क्या होगा आपका यहाँ से 24 होगा, 30 होगा, 86, ये सब। अब इन दोनों एग्जाम्पल्स को देख के आपको क्या पता चल रहा है कि जो फैक्टर है आप उसको काउंट कर सकते हो, है ना, और जो मल्टीपल्स है आप उसको काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से क्या देख सकते हो आप कि फैक्टर आर काउंटेबल, आप इसको काउंट कर सकते हो कि अगर मान लीजिए 50 है तो इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं, आप इसको काउंट कर सकते हो। लेकिन क्या मल्टीपल्स को काउंट कर सकते हो, क्या आप गिनते जाइए, आप खत्म ही नहीं होगा और उसके मल्टीपल्स भी नहीं खत्म होंगे ना, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, एक तरीके से इसको बोलते हो अनकाउंटेबल। दूसरी बात आप यहां से क्या कह सकते हो, दूसरी बात कि जो फैक्टर होता है, फैक्टर जो होता है, फैक्टर आर स्मॉलर और फैक्टर आर
स्मॉलर और इक्वल टू गिवन नंबर। हाँ या ना बोलिए आप, है ना। आप देखिएगा यहाँ से तो जितने भी फैक्टर हैं उस जो गिवन नंबर है उससे या तो छोटा है या तो बराबर में है। देखिए 1 क्या है, छोटा है, 2 छोटा है, 4 छोटा है, 5 छोटा है, 10 छोटा है, 20 बराबर में। ये क्या है आपके इसके फैक्टर देखने को मिल रहे हैं और ये काउंटेबल में। अगर आप यहाँ से बात करो तो ये क्या होगा आपका, इक्वल होगा, इक्वल और क्या होगा, ग्रेटर होगा, इक्वल और ग्रेटर होगा। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? क्या इतनी बात समझ में आई? प्राइम सॉरी किसके बारे में, फैक्टर के बारे में और मल्टीपल्स के बारे में इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, जो कि क्या है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है आपसे, ये बोलता है एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, या फिर इसको आप बोल सकते हो फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज अ यूनिक। ठीक है, जितने भी आप देखोगे है ना, तो उनको आप क्या कर सकते हो, एक फैक्टर मिले, एक फैक्टर उनके बना सकते हो। ठीक है, और किसके फैक्टर की बात किया जाए यहाँ पे, प्राइम नंबर के फैक्टर के बारे में। ठीक है, ओके। और जितने भी फैक्टर निकलेंगे सबके हमेशा यूनिक होंगे, किसी का किसी से मिलता जुलता नहीं होगा। अब एक चीज़ और यहाँ पे है कि जो ऑर्डर है आप उसको कंसीडर नहीं करिए। ठीक है, उस ऑर्डर को नहीं देखिए। ठीक है, बिना ऑर्डर के देख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए इसको और समझते हैं डिटेल में। ठीक है, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है इसको समझते हैं ना। देखिए फैक्टर करने के कई तरीके हैं, है ना, एचसीएफ निकालने के भी कई तरीके होते हैं, है ना। बट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्राइम फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं ना। प्राइम फैक्टर का मतलब है बस प्राइम नंबर आप देखोगे, जैसे उस इधर क्या दिख रहा था आपको, इसमें अगर आप देखिए ये, इसमें अगर आप देखिए कहाँ गया वो स्लाइड, ये इसमें क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 10 दिख रहा है, ये सब क्या दिख रहे हैं आपको। तो ये जो 4 दिख रहा है आपको और ये जो 10 दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है आपके यहाँ पे, क्या ये प्राइम नंबर है? ये जो 20 है क्या ये प्राइम नंबर है? तो कहोगे नहीं, ये आपके कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो प्राइम नंबर का मतलब है कि बस उसमें प्राइम नंबर्स को ही क्या करोगे आप रखोगे। ठीक है, जैसे आप समझते हैं इसको हम लोग। देखिए जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं उसी 20 को, उसी 20 को ले लो आप। ठीक है, 20 को ले लो। अब देखिए प्राइम फैक्टर में तो क्या करते हो, उसको पावर के रूप में लिख देते हो जो भी प्राइम नंबर लाते हो। बट उसको करोगे कैसे आप, तो बेसिक सा तरीका आपको याद होगा जो डिवीजन मेथड रहा होगा ना। ठीक है, जैसे 20 है तो 20 को किससे डिवाइड करोगे, आप कहोगे 2 से डिवाइड कर देते हैं। कितनी बार में जाएगा, आप कहोगे ये 10 हो जाएगा। फिर 2 से लेके जाएंगे, क्योंकि प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं ना भाई। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 5 है और क्या है 7 है, ठीक है, 11 है, ये सब है। तो इनसे आप बस डिवाइड करोगे, फिर ये हो जाएगा 5, 5 से लेकर जाओ तो ये हो जाएगा 1। तो प्राइम फैक्टर की बात करेंगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, आपको होगी 2 इंटू 2 इंटू 5 होगा। या फिर आप इसी को कैसे लिख सकते हो कि 2, अब देखिए यहाँ पे 1 और 2 है, 2 2 है तो इसके पावर में क्या कर सकते हैं 2 लिख सकते हैं, है ना, इंटू क्या हो जाएगा 5। तो ये इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा। क्या बात समझ में आया? दूसरा देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे दिया है आपका कुछ नंबर, मान लो जैसे 400, चलो मान लो थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं ना, 400 मान। तो 400 का अगर प्राइम फैक्टर देखना होगा तो आपको तो आइडिया है ही नहीं कि इसमें कौन कौन से प्राइम नंबर देखेंगे, किसके पावर में क्या जाएगा। तो उसको करने से, उसका करने का तरीका क्या है, बेसिक सा यही कि 400 लिख लीजिए आप यहाँ पे, है ना। 2 से लेके जाइए, कितनी बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 0 0। फिर 2 से लेके जाइए, क्या हो जाएगा आपका 100। फिर 2 से लेके जाइए, ये 50 हो जाएगा। फिर 2 से जाएगा अभी भी ये आपका कितना हो जाएगा 25। अब क्या 2 से जाएगा क्या, अब 3 से देखो आप, 3 से भी नहीं जा रहा है, किससे जा रहा है 5 से जा रहा है। तो 5 ले लो आप यहाँ पे, क्या आ जाएगा 5, 5 से फिर काट दोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका क्या लिखोगे आप यहाँ पे प्राइम फैक्टर, देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार है। तो 2 टू द पावर क्या लिख दो आप यहाँ पे 4 लिख दो, 2 के पावर 4 लिख दिया आपने यहाँ पे, क्या लिख दिया 2 के पावर 4 लिख दिया आपने। इनटू में क्या लिखोगे 5 कितनी बार है, आप कह रहे हो 2 बार है, तो 5 टू द पावर 2 हो जाएगा।
तो इस 400 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, ये हो गया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको निकालने आ गया, ठीक है, इजी है। आप इस तरीके से पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर क्या करेंगे आप उसको उस तरीके से लिख लीजिए। क्लियर है ना। देखिए एक चीज और यहाँ पे लिखा है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर, है ना। सबके लिए ये यूनिक होगा भाई, ये फंडामेंटल थ्योरम में भी बोला था, ठीक है ना, यूनिक होगा। बस क्या नहीं देखना आपको यहाँ पे, इसके ऑर्डर को नहीं देखना भाई, ऑर्डर को नहीं देखो आप, ठीक है। तो उसको चाहे जैसे, अब इसको इस तरीके से लिखो यार, इसका बेसिक तो मतलब ये है कि ये क्या है, अगर मान लीजिए 2 इंटू 3 लिखिए या फिर क्या करिए 3 इंटू 2 लिखिए, है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर को थोड़ी फॉलो करता है, वो तो वैल्यू तो वही देगा कि नहीं देगा, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलते हो, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हो ना, ठीक, ओके। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे सिलेबस में क्या है, एचसीएफ है और एलसीएम है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके, और इसका मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ऐसा कौन सा छोटा से छोटा मल्टीपल्स देख लें, ऐसा कौन सा बड़ा से बड़ा क्या कर लें, उन्हें यहाँ पे फैक्टर देख लें, है ना, ये बोल रहा है, ठीक। जिसे समझते हैं इसको, देखिए जैसे मैं कुछ नंबर ले लेता हूँ, लिख लेता हूँ यहाँ पे, क्या क्या ले लूँ, 4 ले लिया मैं, 6 ले लिया, 8 ले लिया, ठीक है ना। अब इनका क्या करना है हम लोग को, फैक्टर भी देखना, इनका क्या करना है हम लोग को, एलसीएम भी देखना और एचसीएफ भी देखना है, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ इसके बारे में समझते क्या है। देखिए इससे क्या करेंगे, 4 का प्राइम फैक्टर लिखिए, 4 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा, 6 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 3 हो जाएगा। फिर 8 का कितना हो जाएगा, 8 का कहोगे 2 टू द पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, 2 टू द पावर 3, ठीक, ओके, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इसका यही लिख लो आप, 4 का कितना हो जा रहा है, आप कह रहे हो 2 टू द पावर 2 है, और 6 का कितना है, कह रहे हो कि 2 टू द पावर कितना है आपका, ये 2 इंटू 3 है, और 8 का कितना है, 8 का है आपका 2 टू द पावर 3 है, ठीक है। अब समझते हैं एचसीएफ और एलसीएम को। देखिए एचसीएफ का मतलब है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, बड़ी से बड़ी आप कॉमन फैक्टर क्या निकाल सकते हो, ठीक है, बड़ी से बड़ी वैल्यू की बात नहीं कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, इसमें से देखिए ऐसा कॉमन, देखिए ऐसा आप कॉमन यहाँ पे देखिए जो मैक्स टाइम में हो। तो कह रहे हो कि आप 3 तो बस इसमें आ रहा है, दूसरे वाले में 2 यहाँ पे 2 बार आ रहा है और यहाँ पे 3 बार है, लेकिन यहाँ पे 1 बार में आ रहा है। तो कॉमन की बात कर रहे हो ना आप, जब कॉमन की बात कर रहे हो तो सब में वो रहनी चाहिए ना उतने ही बार। तो कह रहे हो कि 2 है जो कि यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 बार आ रहा है, यहाँ पे 1 बार आ रहा है, यहाँ पे 3 बार आ रहा है। तो मैक्सिमम आप इस 2 को कितनी बार निकाल सकते हो यहाँ पे, जो कॉमन हो, तीनों में हो, ठीक है। तो कह रहे हो कि वो 2 होगा। तो इसका एचसीएफ कितना दिख जाएगा आपको, आप कहो कि ये 2 हो जाएगा। ईजी है कि नहीं है, ईजी है कि नहीं है, ये है ना, है ईजी, ठीक है। अब यहाँ से बात करो आप, देखो आप यहाँ से क्या कहते हो, जो मैक्सिमम जो पावर होती है यहाँ पे किसी नंबर की, वो मैक्स वाला पावर ले लो आप। जैसे देखो 2 का मैक्स पावर यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, इस 2 का मैक्स पावर देखो आप यहाँ से 2 का, तो 2 का मैक्स पावर कितना दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है। फिर बाकी जो नंबर बच जाते हैं उसको भी आप ऑप्शन में क्या करते हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हो। ये कितना हो जाएगा तब आपका, आप कहोगे ये हो जाएगा एलसीएम इसका, यानी कि कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा, ये 24 है। तो 24 एक ऐसा हाईएस्ट आपका क्या है, मल्टीपल्स है यहाँ पे, जो क्या है 4, 6 और 8 तीनों से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में। चलिए एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। जैसे मैं यहाँ से क्या दे रहा हूँ, क्या देखिए मैं ले लिया 12, 15 और क्या ले लिया यहाँ पे 20 ले लिया, ठीक है। अब इनको देखना है, इनको निकालना है हमको, ठीक है। तो इनका पहले प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। देखिए 12 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से निकाल लेना आप। जैसे 12 है तो 2 को डिवाइड करोगे कितने बार में आएगा, 6 आएगा आपका यहाँ पे, 2 से लेके जाओगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, फिर 3 से काटोगे 1 आएगा, है ना, आया। तो 2, 2, 3 हो गया आपका, ठीक, ये हो गया। उसके बाद आप यहाँ से कहो 15 का कितना हो जाएगा, तो 15 का आप कहोगे कि हो जाएगा ये 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, ठीक है। और 20 कितना हो जाएगा, तो 20 का आप कहोगे कि 2 इंटू
2 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए HCF अगर आपको निकालना है तो अब देखिए यहाँ से हाईएस्ट कॉमन क्या निकल रहा है, हाईएस्ट कॉमन क्या निकल रहा है, आप कह रहे हो 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, बट यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एक सेकेंड सॉरी, ये तो कि कोई HCF निकल ही नहीं रहा है इसका, तो HCF जब कोई नहीं निकल रहा है इसमें से तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, जब कुछ भी उसमें से नहीं निकल रहा है कॉमन तो क्या हो जाएगा, HCF उसका 1 हो जाएगा। ठीक, समझ में आया बात आपको। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते, अगर हाँ इससे अगर बात करेंगे हम लोग किसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम का मतलब ये है कि देखिए 2 को आप क्या लिखोगे, यहाँ पे 2 टू दी पावर 2 लिखोगे और ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 3 है और ये 5 है। ठीक है, और यहाँ पे भी 2 टू दी पावर क्या है आपका, ये 2 है। तो मैक्सिमम 2 की पावर कितना है, आप कह रहे हो 2 के पावर 2 है, मैक्सिमम 3 के पावर कितना है, यहाँ पे तो कह रहे हो कि यहाँ पे एक ही है, मैक्सिमम 5 के पावर इसमें कितना है, आप कह रहे हो कि 5 है, तो ये हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और आपका ये 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 60 आएगा। नहीं समझ में आया, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा प्राइम फैक्टर का एचसीएफ और एलसीएम देखते हैं, है ना। जैसे ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग क्या 40, 30 और क्या ले लेते हैं 20 लेते हैं। चलिए 40 को आप क्या लिखोगे, 40 को लिखोगे आप 2 इंटू 5 लिखोगे ना। देखो भाई 40 का आपका अगर आप यहाँ से देखो तो ये कितना होता है, 2 से काटोगे ये 20 होगा, फिर 2 से काटोगे आप क्या हो जाएगा, यहाँ से कहोगे आप यहाँ पे ये 10 होगा, फिर 2 से काटोगे ये हो जाएगा 5 और 5 से कट कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है ना। 30 की बात करो आप तो 30 को आप क्या लिख सकते हो इसका प्राइम फैक्टर, तो आप कहोगे 2 लिखो आप, ये हो जाएगा 15, फिर यहाँ पे 5 लिखो, सॉरी 3 लिखो, है ना, फिर क्या लिखोगे आप यहाँ पे 3 लिखोगे आप, 3 लिखोगे आप तो कितनी बार मिल जाएगा 5, तो 5 से काट दोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, ये इसका प्राइम फैक्टर हो गया। 20 का तो देखो आप यहाँ से लिख सकते हो 2 2 5 आ रहा है ना। तो 30 कितना दिख रहा है आपको, आप कह रहे हो 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, नहीं 2 आ रहा है और 3 आ रहा है ना, 2 है 3 है और 5 है। ठीक है, और 20 कितना दिख रहा है आपको, आप कह रहे हो कि ये है आपका 2 इंटू 5 है। तो अगर HCF की बात करो तो HCF हाईएस्ट कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की अगर आप बात करो तो इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है आपको, आप कह रहे हो कि ये है 2 दिख रहा है सब में एक बार, तो एक बार आपने 2 लिख दिया यहाँ पे। अब क्या 2 किसी में दिख रहा है, क्या कह रहे हो कि इसमें तो आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा, तब वो कॉमन नहीं हो सकता है। 3 को देखो आप, क्या यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो कह रहे हो कि यहाँ पे नहीं है, मतलब 40 में और 20 में नहीं है, लेकिन 30 में 3 है तो कॉमन तो नहीं निकलेगा वो। लेकिन अब 5 की बात करो तो कह रहे हो कि 5 तीनों में है तो ये कॉमन निकल जाएगा एक बार यहाँ से, तो कितना आ जाएगा इसका HCF, आप कहोगे कि 10 हो जाएगा, है ना, ये तो HCF हो जाएगा। एलसीएम कैसे लिखते हो, एलसीएम में कहते हो कि जो भी नंबर दिया है उसका जो हाईएस्ट पावर वाला होगा ना उसको आप क्या करो एक बार यहाँ से लिख दो। जैसे देखिए यहाँ पे 2 के पावर क्या दिख रहा है आपको, 2 के पावर 3 दिख रहा है, यहाँ पे 2 के पावर कितना दिख रहा है, 2 के पावर 1 दिख रहा है, यहाँ पे कितना दिख रहा है 2 के पावर 2 दिख रहा है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम 2 का पावर क्या है वो है 2 के पावर 3, तो ये लिख दिया आपने। फिर 3 को देखो आप, और बाकी बच क्या गया इसमें, कह रहे हो 3 बच गया तो 3 को आप लिख दो यहाँ पे। और क्या बच गया, कह रहे हो कि 5 है, देखो 5 तीनों में है लेकिन इसका मैक्सिमम पावर तीनों में से किस में है, तो कोई तीनों में 1 1 है, तो एक बार बस ये लिखा जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 24 इंटू 5 हो जाएगा, तो कितना निकलेगा, ये 120 निकल जाएगा। क्लियर है, आई होप कि आपको एलसीएम और एचसीएफ समझ में आया होगा प्राइम फैक्टर मेथड से। ठीक है, प्राइम फैक्टर मेथड से आपको एलसीएम और एचसीएफ समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए इसके नेक्स्ट पे चलते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल दिया आपको, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, 6 and 20 का क्या करना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम भी निकालना और क्या निकालना आपको यहाँ पे एचसीएफ भी निकालना है। देखिए तो पहले इसका प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 6 का प्राइम फैक्टर क्या होगा आपका, आप कह रहे हो 2 होगा इंटू 3 होगा। ठीक है, 20 कितना होगा, 2 होगा इंटू 5 होगा, है ना। तो एचसीएफ की अगर बात करो आप यहाँ से, तो एचसीएफ में आप कहते हो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा क्या हाईएस्ट कॉमन निकाल रहे हो आप यहाँ पे ना। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, आप कह रहे हो कि ये है 2, तो 2 हो जाएगा एचसीएफ। एलसीएम की अगर बात कर लो आप यहाँ से, ठीक है,
तो मैक्सिमम पावर कितना है 2 का, तो कह रहे हो कि 2 का मैक्सिमम पावर 2 है। फिर क्या बच जा रहा है 3 बच जा रहा है, फिर क्या बच जा रहा है 5 बच जा रहा है, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 3 इंटू 5, कितना हो जाएगा आपका, होगा 12 इंटू 5 जो कि कितना निकलेगा आपका यहाँ से 60 निकलेगा। ठीक है, क्लियर है ना। ओके चलिए आगे चलते हैं इसमें। अगला आगे देखिए, इसमें दिया है क्या, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, क्या है, दो पॉजिटिव इंटीजर a एंड b हैं अगर आपके, ठीक है, तो इन दोनों नंबर का जो HCF होता है और इन दोनों नंबर का जो LCM होता है ना, इनका प्रोडक्ट जब आप करते हो तो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर में आता है। ठीक है, मतलब HCF ऑफ अ टू नंबर एंड LCM ऑफ अ टू नंबर का अगर ये प्रोडक्ट करते हो आप तो क्या होता है, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर में आता है। ठीक है ना। जैसे देखिए, अब AB का यहाँ पे आपने क्या किया, HCF निकाल दिया, और फिर AB का आपने यहाँ पे क्या किया, LCM निकाला, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लिया आपने, और ये जो प्रोडक्ट है इन दोनों नंबर का आपने यहाँ पे जब प्रोडक्ट किया तो ये जो निकला, ये दोनों आपस में क्या दिखेंगे, यहाँ पे बराबर दिखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 6 है और 20 है ना, क्या था आपका 6 और 20 था ना पीछे, हाँ चलिए ठीक है, ये ले लेते हैं। इसका HCF क्या निकला था, HCF आपने कहा था सॉरी, ये कितना निकला था आपका, आपने कहा था कि ये 2 निकला था, पीछे क्वेश्चन में निकला था ना ये 2, और LCM क्या निकला था, LCM, तो LCM आपने कहा था वहां पे 60 निकला था, है ना। एक सेकंड देख लेते हैं क्या था, LCM क्या निकला था 60 था, हाँ ठीक है, LCM कितना था 60 था। ठीक, तो देखिए अब इसको वेरीफाई करते हैं, तो LHS ले लेते हैं। LHS में क्या कर रहा है कि HCF इंटू LCM ऑफ अ टू नंबर, तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि 2 इंटू 60 होगा इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, आप कह रहे हो कि 120 आएगा, ये सॉल्व करने पे 120 आएगा। ठीक है, अब इनको देख लो, A और B का नंबर देख लो, RHS देख लो आप, RHS अगर आप देखोगे तो यहाँ से क्या दिखेगा आपको, 6 इंटू कितना दिख रहा है आपको, 6 इंटू 20 दिख रहा है, ये भी कितना आ रहा है 120 आ रहा है, देखो ये भी 120 आ रहा है, ये भी 120 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये सही है। अब याद रखिएगा, ये जो चीज़ें दी गई हैं बस ये 2 नंबर के बारे में है, अगर आप 3 नंबर लोगे तो उसमें ये वैलिड नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 3 नंबर के बारे में बात कर ले तो एक नंबर यहाँ पे और बढ़ा लेते, जैसे 6 है 20 है, यहीं पे मैं क्या कर लेता हूँ 30 कर लेता हूँ ना, तब इसका HCF कितना हो जाएगा, HCF अगर आप देखो यहाँ से तो कितना हो जाएगा, 6 का करोगे तो आप कहोगे कि ये 2 इंटू 3 होगा, 20 का अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 हो जाएगा भाई, हाँ, और 30 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 2 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा। तो अगर HCF निकालो तो HCF में देखो भाई हाईएस्ट कॉमन कितना दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो कह रहे हो 2 ही है जो सब में दिख रहा है, 2 जब सब में दिख रहा है तो 2 हो जाएगा HCF इसका। LCM की बात कर लोगे आप यहाँ से तो कहोगे कि मैक्स पावर क्या है भाई 2 का, तो कहोगे 2 का पावर भाई 2 है, इंटू 3 है, इंटू 5 है, यही है कि नहीं बन रहा है आपका, है ना, यही बन रहा है। तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे यहाँ पे 2 2 जा 4 और 3 12 हो जाएगा, 12 5 से 60, तो फिर से 60 ही आया LCM इसका, LCM तो 60 ही आया। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखो इसको वेरीफाई करो, ये जो फॉर्मूला है इसको अगर आप वेरीफाई करो, क्या कह रहे हो आप यहाँ पे LCM ऑफ अ टू नंबर, तो क्या कह रहे हो कि 60 इंटू क्या कर रहे हो भाई यहाँ पे आप, LCM कितना निकला था 2 निकला था ना, तो LHS देख लो अगर यहाँ पे आप, तो है 2 इंटू 60 कितना निकल रहा है 120 निकल रहा है। और अगर RHS अगर आप यहाँ से देखो RHS, तो RHS क्या दिख रहा है आपको, RHS में दिख रहा है कि भाई इन नंबर का प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 20 इंटू 30, ये कितना आएगा, आप कह रहे हो कि ये तो 120 था, 120 का 3 में कर लो तो कितना हो जाएगा 120 होगा, इंटू 30 कर लो है ना, तो 2 0 हो जाएगा आपका यहाँ से, ये हो जाएगा 36, ये इतना आ रहा है। क्या ये दोनों आपस में बराबर दिख रहे हैं, RHS बराबर दिख रहे हैं, कह रहे हो कि नहीं दिख रहा है, तो ये किसके लिए बस वैलिड रहता है, ओनली फॉर टू गिवन नंबर है ना, और इसी बेस पे ही आपको क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ओके चलिए चलते हैं आगे। अब दिया है आपको यहाँ पे क्या एग्जाम्पल, फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। ठीक है, HCF पहले फाइंड करो
फिर उसके बाद एलसीएम फाइंड करो। तो एलसीएम फाइंड करने का दूसरा तरीका नहीं भाई, ये जो अभी फॉर्मूला पढ़े हो आप इसी से आप निकालोगे, ठीक है। तो 96 का और 404 का क्या करो, पहले प्राइम फैक्टर कर दो। 96 से कैसे निकालोगे प्राइम फैक्टर, तो कह रहे हो कि भाई आइडिया तो है नहीं, तो पहले मैं यही मेथड कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। आपको ये रफ पे करके दिखाना है, वहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है। ये आपको रफ पे करना है। 2 से लेके जाओगे आप कितना आ जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 8 हो जाएगा। फिर 2 से लेके जाओ आप कितना हो जाएगा 24, फिर 2 से लेके जाओ भाई यहाँ पे 12 हो जाएगा। फिर 2 से करोगे ये 6, 2 से करोगे आप कितना आएगा 3, 3 से करोगे कितना आएगा आपका यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। तो इसका क्या बन जा रहा है आपका, देखिए 1 2 3 4 5, 5 आ रहा है। 2 टू द पावर कितना आ रहा है आपका यहाँ पे 5 आ रहा है, इनटू 3 आ रहा है यहाँ पे, है ना। और 404 का फिर आप यहाँ से प्राइम फैक्टर करो 404 का, तो 404 है ना, ये है आपका। इसको करो 2 से लेके जाओगे 2 0 2 हो जाएगा। 2 से लेके जाओ 1 0 1 है। अब क्या ये कटने वाला है क्या, 2 से नहीं कटेगा। 3 से कटेगा क्या, देख लो आप, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा क्या यहाँ पे, नहीं कटेगा, है ना। 7 से देख लो आप, 7 से भी नहीं कटेगा, है ना। बाकी कोई नंबर देख लो आप यहाँ से, कटेगा क्या। तो आई होप कि ये नहीं कट रहा है ना, मेरे ख्याल से तो कट नहीं रहा है ये, ठीक, ओके। तो जब नहीं कट रहा है तो किसी दूसरे नंबर से देखो आप, कट रहा है 101, नहीं कट रहा है ना, तो 202 ही यहाँ तक ही है, ठीक है। तो इसका क्या निकल जा रहा है प्राइम फैक्टर, आप कह रहे हो कि ये हो जा रहा है 2 टू द पावर 2 हो जा रहा है इंटू 11101 हो जा रहा है, ये हो जा रहा है। क्लियर है ना, ठीक है। आइए तब कर लेते हैं इसको, 101 से कर लो, ये हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है ना। 11 से कटता है क्या ये आपका, ये 11 से भी तो नहीं कटता है 101, ठीक है भाई। तो ये आपका नहीं कट रहा है किसी से। चलिए आइए तब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगर यहाँ से एचसीएफ अगर आप निकालो तो कह रहे हो कि हाईएस्ट कॉमन कितना निकल सकता है, आप कह रहे हो 2 टू द पावर 2 निकल सकता है, यानी कि 4 इसका क्या है, इसका एचसीएफ है। 4 इसका क्या है, एचसीएफ है। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ से एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना है आपका, यहाँ से कह रहे हो कि मुझे नहीं पता, एलसीएम कितना है 4, दोनों नंबर कितने हैं, तो कह रहे हो कि आपका ये है 96 है इंटू क्या है आपका यहाँ पे 404 है ना, यही है कि नहीं, यही है कि नहीं, ठीक है। अब कर लो इसको, तो एलसीएम इज इक्वल टू कितना निकलेगा आपका, होगा कि 96 इंटू 404 अपॉन 4 है, ठीक है। काट लो बस आप इसी को, काट लो इसी को आप। जब इससे आप इसको काटोगे तो कितना आएगा, कह रहे हो कि यहाँ पे आएगा 101 आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 96 इंटू 101 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लो आप, यहाँ पे 96 बन जाए 96 तो 6 हो जाएगा, 9 बचा, 96 0 हो जाएगा तो 9 हो जाएगा आपका 96, तो ये 96 हो जाएगा। ये इसका क्या निकल रहा है, यहाँ पे एलसीएम निकल रहा है, ठीक है। एक बार आप इसको चेक कर लीजिए, हो सकता है मैं भी वो किसी और से कट जाता हूँ, ठीक है, ओके। चलिए डन है, क्लियर है, आपको ये तरीका समझ में आया कि नहीं, ओके। चलिए वेरी गुड, आगे चलते हैं हम लोग, तब एक्सरसाइज पे अब चलते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज में बहुत से क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, तो हम आपको 1-2 बस सपोर्ट के लिए बता देते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कैसे करना है इसको, और जो भी बच जाएंगे आप उसको खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो दिया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स अ प्राइम फैक्टर, इसका प्रोडक्ट निकालना है क्या भाई, प्राइम फैक्टर का, जितने भी इसमें दिए हों, ठीक है, ओके, जो भी दिए हों। तो चलिए सबसे बड़ी नंबर हमको यहाँ पे दिख रहा है क्या, 7429, इसका मैं निकाल देता हूँ, बाकी जितने भी बचेंगे आप निकालिएगा उसको। 7429, देखिए प्राइम फैक्टर की बात कर रहा है तो आप उसी मेथड से करिए आप। तो पहले सबसे छोटे नंबर से लिख चलिए, क्या 2 से ही कटने वाला है, तो कहोगे कि नहीं कटेगा। 2 से कटने वाला है क्या, आप कहो कि नहीं कटेगा, है ना। देखो याद रखिएगा डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल में क्या है हम बता दे रहे हैं, जैसे 2 का है, 2 में लास्ट में क्या रहना चाहिए, 0 या फिर इवन नंबर होना चाहिए, है ना, 0 या फिर इवन नंबर होना चाहिए,
ओके, इसके लिए 2 के लिए बात कर लेते हैं। 3 के लिए क्या होना चाहिए कि जो सम है, सम ऑफ नंबर जो होना चाहिए, जो सम ऑफ डिजिट यानी कि बात कर मैं नंबर बोल रहा हूँ, सम ऑफ डिजिट्स जो होनी चाहिए इन ए नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, है ना। 3 और 9 के लिए एक ही होता है रूल, ठीक। 5 की अगर बात करेंगे तो 5 के लिए क्या होता है कि लास्ट का जो नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए तो 5 होना चाहिए, ठीक है ना, ये होना चाहिए। 11 के लिए छोड़ दीजिए, चलिए इतना से ही काम चल जाएगा हम लोग का ना, ठीक है। देखिए तो क्या है, 7 और 4 11 होता है, 11 और 2 कितना होता है आपका 13 होता है, 13 और 9 कितना होता है 21 होता है। 21 अगर आ गया, सॉरी 22 होता है, 7 4 11, 2 कितना हो जाएगा 11 और 2, ये हो गया आपका यहाँ पे 22 आ रहा है ना, तो 3 से भी नहीं कटेगा ये, तो 7 से कटेगा क्या, 7 से भी नहीं कट रहा है, 11 से कटेगा क्या, 11 से भी नहीं कट रहा है, ये तो नंबर ही बहुत बेतु कर दिया हुआ, इसको काटिएगा आप, ठीक है ना। मैं दूसरा कर देता हूँ, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में बता दूँगा किस किस से कट रहा है, ठीक है, अभी तो टाइम वेस्ट होगा बस, ठीक। इसको कर लेते हैं 505 को, ठीक है, 505 को कर लेते हैं ना। ये कितनी बार में जा रहा है, सॉरी 5005 है, 5005 है, ठीक है। 5 से काटोगे आप 1 बार में जाएगा, ये हो जाएगा 0 0 और ये 1 हो जाएगा। अब देखो ये किससे कटने वाला है भाई, किससे से कटने वाला है क्या, बहुत अजीब अजीब नंबर दे दिए यार, ये तो कटने का नाम ही नहीं ले रहा है। 101 को देख लो आप किससे किससे कट रहा है, 11 से कट जाएगा, ये 11 से कट जाएगा, ठीक है ना। 11 से कितनी बार में कट रहा है आप देख लो एक बार, 11 से कट जाएगा सच में, 1001 है, नाइन्टी वन आ रहा है, फिर 91 किसी से कटता है, आप कहोगे कि 91 तो किसी से कटता ही नहीं है, ठीक है। तो ये 11 से कट जा रहा है, तो 11 से कट जा रहा है कितनी बार में, 91 टाइम्स कट जा रहा है ना। फिर 91 को 91 टाइम्स में कट कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1 आएगा। तो इस 505 का प्राइम फैक्टर क्या हो जा रहा है, प्राइम फैक्टर मल्टीपल्स क्या हो जा रहा है इसका, ये हो जा रहा है आपका यहाँ पे 5 × 11 × 91 हो जा रहा है ना। क्लियर है, समझ में आया, ये आ रहा है, बहुत अजीब अजीब नंबर दिया, वो उसको भी आप काट के देख लीजिएगा ना, किसी न किसी से जरूर कटेगा, ठीक है, ओके। दूसरा कोई देख लें 38 वाला, ये 3825 दिया हुआ है, इसको देख लो, अच्छा 3825, टाइम रहता तो टाइम में आप इसको कर लो आराम से सोच के, ठीक है, टाइम है नहीं फिर आप उससे वेस्ट करेंगे। तो कितनी बार में, ये देखो 5 है लास्ट में, तो 5 से कट सकता है भाई, 5 से ये कट सकता है ना, तो 5 से काटो आप, क्योंकि 3 से अच्छा देख लो आप, क्या 3 से ही कट रहा है क्या, इन दोनों को जोड़ो कितना होगा आपका 11 होगा, 11 2 कितना होता है आपका यहाँ से 13 और 5 18, हाँ ये 3 से कट जाएगा, ठीक है, 18 कटता है ना भाई 3 से, तो क्या हो जाएगा 3 का 1 हो जाएगा, आप ये लेके जाओगे, ये आपका जाएगा 2 बार में, ठीक है, 6 गया आपका, 2 बचा यहाँ पे, तो ये 7 बार में जाएगा, 1 बच गया आपका, और ये 5 बार में चला जाएगा, ठीक है। क्या अभी भी देखो 3 से कटेगा क्या, ये 3 हो जाएगा, 10 और 15, हाँ 3 से फिर भी कटेगा आपका, आप कहोगे कि ये 4 हो जाएगा, ये 2 टाइम्स में जाएगा और ये 5 टाइम्स में जाएगा, क्या अभी भी 3 से कटेगा, 4 2 6 5 नहीं, अब ये नहीं कटेगा ना, तो 5 टाइम्स में लेके जाओ आप, 5 टाइम्स में लेके जाओगे कितना आएगा आपका यहाँ से, ये आ जाएगा 8, है ना, 8 5 जा 40, 2 बचा 5 5 जा 25, तो 85 आ रहा आपका, है ना। अब क्या ये फिर से 5 से कटेगा, कहोगे कि हाँ 5 से काटो आप, कितनी बार में जाएगा आपका, ये जाएगा 1 टाइम्स में, ये कितनी बार में जाएगा आपका यहाँ से 7 टाइम्स में, ठीक है। तो फिर लास्ट में कितना बच रहा है आपका 17 बच रहा है ना, तो 17 से लेके चले जाओगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस 3825 का अगर आप देखोगे तो क्या क्या आ रहा है आपका 3 to the power 2 आ रहा है, इंटू 5 to the power 2 आ रहा है, 3 to the power 2 5 to the power 2 इंटू कितना आ रहा है आपका 17 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, क्लियर है, ओके।
चलिए आगे चलते हैं। अगला दिया आपको, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, चलिए कोई भी ले लीजिए आप, इसमें से कोई भी एक बता दीजिए, जो भी ले लें। इसको ले लें, चलिए 500, ये जो दिया है 10, इसको देख लेते हैं ना। चलिए इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, है ना, ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई करने के लिए भी देखिए इसमें बोल रहा है ना कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या दिखाना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिखाना है आपको। चलिए तो 510 का पहले देख लेते हैं कि 510 जो है इसमें इसका कितना निकल रहा है। ठीक है, 510 जो है, ये तो ज़्यादा पतला हो गया है, ये तो कुछ इतना लिख सकते हैं। ठीक है, 510 है, ठीक, ओके 510 है। अगर इसका हम लोग निकालेंगे, कितना निकालेंगे भाई एलसीएम, ठीक है 510 है, इसका एलसीएम देखो आप कितना निकल रहा है, कितनी बार में जाएगा, आप कह रहे हो कि 2 बार में जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 5 बार में जाएगा, फिर 5 बार में जाएगा, फिर कितनी बार में 3 बार में जाएगा, कि 3 से कट रहेगा ना भाई। देखो 5 और 2 कितना होता है 7, और 7 और 5 12, तो 12 आ रहा है, 3 से कटता है। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, आप कहो कि ये तो जाएगा आपका 8 बार में, और ये जाएगा 5 बार में, फिर 3 से लेके जाओ आप, यहाँ से 3 से क्या हो रहा है ये, अच्छा ओवर राइट हो गया ना, 3 है, 3 से काटोगे कितना हो जाएगा आपका ये 2 टाइम्स जाएगा, है ना। अब कितना बचा, ये 5 टाइम्स में जाएगा, फिर काटो आप यहाँ से 5 से लेके जाओ, 5 आएगा, फिर 5 से काटोगे ये 1 आएगा। तो इसका एलसीएम कितना है, इसका प्राइम फैक्टर कितना आया 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 है। क्लियर है। 92 का देख लेते हैं, 92 क्या निकलेगा, 92 का देख लो आप यहाँ से, 92 है ना, 92 का देखें तो कितनी बार में जाएगा 9 और 2, ठीक है 2 टाइम्स 2 बार में लेके जाओ तो कितना आएगा आपका ये 4 होगा, है ना, और ये जाएगा 6, फिर 2 टाइम्स से लेके जाओ तो कितना आएगा 23, फिर लेके जाओगे तो कटेगा नहीं, तो 23 से कट जाएगा बार। इसका कितना आएगा 2 टू द पावर 2 इंटू कितना आ रहा है आपका यहाँ पे 23 आ रहा है। अब देखिए एचसीएफ कितना निकलेगा आपका, देखो तो एचसीएफ यहाँ से दोनों में देखने को दिख रहा है, तो आप कह रहे हो कि एचसीएफ इसमें एचसीएफ कितना दिख रहा है, एचसीएफ दिख रहा है आपको कि दोनों में हाईएस्ट क्या कॉमन दिख रहा है, आप कह रहे हो 2 कॉमन दिख रहा है, और वो भी इसमें एक बार, इसमें 2 बार है, इसमें एक बार, सॉरी इसमें 2 बार है, इसमें एक बार है, तो एचसीएफ तो 2 हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ हो गया ये। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है, आप कहते हो कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ से लिख लो ना, एलसीएम is equal to product of 2 number, product of 2 number upon HCF, है ना, निकाल दो आप। कितना दिया है 510 इंटू ये कितना है आपका ये 92 है, अपॉन 2 कर लो, कितना आएगा 510 इंटू ये कितना हो जाएगा भाई 46 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखो भाई कितना आ रहा है इसका एचसीएफ, बहुत बड़ा चला जाएगा यार ये तो। एचसीएफ 510 इंटू 46 ना, 60 हो जाएगा, 6 हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 0 4, और ये कितना हो जाएगा 20, 0 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, ये 0 है ना, 4 5 20, हाँ ठीक है 4 है, ये आपका कितना हो जाएगा 3, और ये 2, इतना आ रहा है। एलसीएम तो बहुत बड़ा जा रहा है यार इसका, क्यों 23460, 23460, ये इसका एलसीएम आ रहा है। आपको प्रूफ करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ये जो दिया गया है वो होना चाहिए। ठीक है, दोनों सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कर लो, पहले देख लो भाई एलएचएस। एलएचएस में क्या होता है, आप कहते हो एलएचएस में एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है ना, एचसीएम इंटू एलसीएम। एचसीएफ कितना है आपका, आप कह रहे हो 2 है, एलसीएम कितना निकला है 23460 निकला है। ठीक है, सॉल्व करिए इसको, कितना आएगा, आप कहोगे 2 2 जाइए 200 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 तो 2 हो जाएगा, और 8 और 2 8 और 1 9 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा,
और 2 2 जा 4, तो ये हो जा रहा है 46920 आ रहा है, LHS आ रहा है। RHS देखते हैं कितना आता है। RHS में आप कह रहे हो कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो 510 इंटू 92 है ना, 92 है, इसको कर लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। 510 है, 510 में 92 का आप मल्टीप्लाई कर लो, देखो 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0, 9 हो जाएगा आपका, 0 हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है यहाँ पे, और ये 45 हो जा रहा है। कितना आ रहा है आपका 0 2 9 6 4, ये भी उतना ही आ रहा है। कितना आ रहा है 46920 आ रहा है। इसका मतलब है कि LHS और RHS आपस में जब बराबर है, LHS और RHS बराबर में, तो यानी कि वो जो गिवन कंडीशन है उसको सेटिस्फाइड करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। यहाँ से क्या दिया है, गिवन SCF 30567 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM। SCF आपको दिया हुआ है, LCM निकालना है, तो LCM इज इक्वल टू क्या होता है, आप कहते हो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो 306 इंटू 5657 अपॉन 9, इसी को सॉल्व कर लोगे आप, ये क्या निकल जाएगा आप यहाँ से LCM निकल जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये बोल रहा है क्या, चेक वेदर 6 टू द पावर 9 कैन विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, है ना। अब देखिए यहाँ से एक चीज पढ़ते हैं हम लोग, साइकिल। क्या पढ़ते हैं, साइकिल पढ़ते हैं ना। ठीक है, साइकिल क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 5 है, इतना से काम चल जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 2 के पावर 1 है तो इसका वैल्यू होता है 2, 2 के पावर 2 है तो इसका वैल्यू होता है 4। ठीक है, 2 के पावर 3 है तो इसका होगा 8, 2 के पावर 4 है तो कितना हो जाएगा 16, है ना। फिर क्या आ रहा है आपका यहाँ पे 32 आ रहा है। देखिए इस साइकिल में हम लोग देखेंगे यूनिट डिजिट को। यूनिट डिजिट का मतलब ये है कि जो पहले नंबर पे आता है, इकाई का अंक, जिसको क्या बोलते हो आप हिंदी में लिख दे रहे हैं यहाँ पे, इकाई वाला, इकाई अंक को देख रहे हो आप यहाँ पे, यूनिट डिजिट, इकाई अंक को देखो। देखो पहले आपने 2 टू द पावर 1 रखा तो 2 आया। अब ऐसा कौन सा डिजिट देख रहे हो, आप कह रहे हो कि अगर 2 टू द पावर 5 रखे तो यहाँ पे देखिए 2 आने लगा। 2 टू द पावर अगर मैं यहाँ पे 6 रखूंगा तो ये होता है 64। अब देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है, यानी कि अगर इसमें बोलें तो ऐसा कौन सा डिजिट है, मतलब ऐसा कौन सा पावर है जिसके बाद क्या कर रहा है भाई, वो फिर से रिपीट करने लग रहा है। तो कह रहे कि 4 है कि नहीं, उसके बाद देखो ये 2 आने लगा, फिर 4 आने लगा, फिर उसके बाद 8 आएगा, फिर 6 आएगा लास्ट का डिजिट। ठीक है, ये रिपीट होने लगा, यानी कि इसकी जो साइकिल है, इसकी जो साइकिल है वो कितना है 4 का है ना, इसकी पावर 4 का है। ठीक है ना। इसी तरीके से ये बोल रहा है कि 6 टू द पावर n है कोई नंबर, जिसको आपको दिखाना है कि ऐसा कौन सा n होगा जो 6 के पावर पे रखने पर उसको, उसकी जो यूनिट डिजिट है वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। पॉसिबल है, तो देखेंगे भाई कैसे। अब देखो 6 टू द पावर अगर 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, ठीक है, इतने से काम चल जाएगा। 6 पावर 1 रखेंगे तो 6 आएगा, फिर ये कितना आएगा 36 आएगा, ये कितना होता है 216 होता है। आप एक चीज़ ध्यान दे रहे हो कि लास्ट डिजिट जो है यहाँ पे हमेशा 6 आ रहा है ना, तो इसके पावर चाहे कितनी भी नंबर बड़ी नंबर रख दोगे आप, ये क्या आएगा लास्ट डिजिट इसका 6 ही होगा। यानी कि यहाँ पे कोई भी ऐसा n नहीं होगा, ऐसा कोई भी n नहीं एग्जिट करेगा जो क्या करेगा वहाँ पे 6 टू द पावर रखने पे उसको, उसकी जो यूनिट डिजिट है उसको 0 कर दे आपका। ठीक है, क्या ये बात समझ में आया। अभी किसी के लिए भी दे सकता था, हो सकता है भाई इस तरीके से दे दे, 4 के पावर ऐसा कौन सा n रखे जिसका यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट है वो 0 बन जाए। तो आप कहोगे कि कैसे देख सकते हैं, तो 4 के पावर 1 देख लो, 4 के पावर 2 देख लो, 4 के पावर 3 देख लो, 4 के पावर 4 देख लो। 4 पावर के 1 क्या होता है भाई 4 होता है, इसके पावर कितना होगा ये 16 होगा, ये कितना होता है आप कहते हो कि ये 64 होता है ना। इसको देख लोगे तो ये होता है 512। ठीक है, यही होता है भाई इसका, है ना। एक सेकेंड 43 है ना, 16, हाँ ठीक है 64 होता है, ये 512 नहीं होता, सॉरी ये हो जाएगा, हाँ सही तो आया था यार, ये हो जाएगा 216 होता है सर। एक सेकंड देख लेते हैं ये क्या होता है ना। 64 इंटू 4 कर लो ना सीधे सीधे, 4 4 जाए कितना होता है
1 हो जाएगा, 256 होता है, ठीक है, हाँ 256 होता है, ये होता है, ठीक है, ओके, है ना। इस तरीके से देखोगे आप तो इसकी भी जो साइकिल दिख रही है आपकी, यहाँ पे क्या दिख रहा है, साइकिल यहीं से दिख रहा है आपको, है ना। तो इसकी जो साइकिल दिख रही है भाई, कितने बार में ये चेंज होने लग रहा है, कह रहे हो कि भाई 2 पावर 2 ही है, पावर 2 में ही। तो अब इसके भी क्या लास्ट में कोई जीरो आ सकता है क्या आपको, कि नहीं आएगा, है ना, ओके, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अभी क्या दिया है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ऐसा क्यों है, देखो भाई यहाँ तक चाहे जितने भी नंबर हैं, यहाँ तक चाहे जितने भी, जैसे मान लो 7 है, 11 है, 13 है, और यहाँ पे क्या है आपका 13 है प्लस 13 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें से 13 को कॉमन ले लो आप, क्या दिख रहा है, 7 इंटू 11 दिख रहा है प्लस 1 दिख रहा है ना। अब यहाँ पे कोई भी नंबर आए, कोई भी नंबर आए, ये क्या दिख रहा है आपका, ये कह रहे हो कि एक प्राइम नंबर है आपका, प्राइम नंबर है। अब यहाँ पे प्राइम है चाहे क्या है, कंपोजिट है, देखिए जो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, हमेशा कंपोजिट ही आएगा, हमेशा कंपोजिट ही आएगा। जब हमेशा कंपोजिट ही आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, कि वो कंपोजिट नंबर ही होगा, ठीक है। तो इसको चेक करने की जरूरत क्या है, फिर आप इसको इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये बोल रहा है आपको, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट। इस तरीके से कोई सर्कुलर पाथ है ना, सोनिया जी कोई हैं, वो क्या कर रही हैं, उसको पूरा कंप्लीट करने में 18 मिनट लगा रही हैं, 18 मिनट लगा रही है कौन, सोनिया, सोनिया, ठीक है। और क्या दिया है भाई, रवि जी हैं वो 12 मिनट लगा रहे हैं, ठीक है, 12 मिनट लगा रहे हैं। अब दोनों देखिए, जैसे मान लीजिए ये चल रही है भाई सोनिया जी यहाँ से इस तरीके से, और यहीं से क्या चल रहे हैं भाई, रवि जी भी चल रहे हैं, सेम पॉइंट से रवि जी भी चल रहे हैं, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है क्या यहाँ से, कि कितने टाइम के बाद ये दोनों आपस में एक बार मिलेंगे, और ये दोनों क्या चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में ही क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ठीक है ना। अब ये बात बोल के तो सीधे सीधे बोल दिया कि यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा आपको, इसका निकालना पड़ेगा एलसीएम, है ना भाई, कितने देर बाद मिलेंगे, है ना। एक समय में मान लीजिए 18 में कंप्लीट किया, है ना, 18 मिनट में ये एक चक्कर कंप्लीट किया, तब तक वो क्या करेगा भाई, 18 मिनट तक, 18 मिनट में क्या करेगा, वो आधा चला जाएगा ना, 12 मिनट में तो यहाँ तक कंप्लीट कर लिया होगा, फिर आधा 6 मिनट में आधा कंप्लीट कर लिया होगा, फिर जैसे ही वो क्या करेगी भाई 36 में जब करेगी, तो उस समय तक क्या कर लेगा, ये एक चक्कर लगा के भाई कहीं और रहेगा, फिर से दोबारा वो, है ना, हो सकता है भाई मिल जाए उससे जाके। तो चलिए आइए ये देख लेते हैं हम लोग, इसका एलसीएम ही होगा इसका ना, एलसीएम हो जाएगा इसका, मतलब इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो 18 और 12 का क्या करिए, एलसीएम निकालिए। 18 का क्या होगा, आप कहोगे कि हो जाएगा 2 इंटू 3 टू द पावर 2 होता है। 12 का क्या हो जाएगा, कहोगे 2 टू द पावर 2 इंटू 3 होता है। तो एचसीएफ कितना निकल रहा है आपका, एलसीएम नहीं निकालना, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कितना निकल जाएगा, कहोगे 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 टू द पावर 2 है, 3 का हाईएस्ट पावर इसमें कितना है, 3 टू द पावर 2 है, कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि 4, ये कितना हो जाएगा 9, तो कहोगे कि 36। मतलब 36 मिनट में क्या करेंगे, 36 मिनट बाद, आफ्टर 36 मिनट या फिर 36 मिनट पे ही क्या करेंगे, फिर से दोनों एक ही पॉइंट से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे ना। तो 36 मिनट पे क्या करेंगे, दोनों आपस में जाके मिलेंगे। क्लियर है, डन है, समझ में आया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आपको ये अगर ये पीडीएफ की लिंक चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो नीचे दिए गए लिंक पे आप क्या करिए, टच करिए, आपको टेलीग्राम चैनल दिखेंगे, आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं ना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।